भाई मुझे माफ़ कर देना आज के लिए, क्योंकि आज मेरे पास माइक नहीं है। मेरा माइक मैंने ऑफिस में भूल गया हूँ, शूट कर रहा था, इस वजह से इस वीडियो को बिना माइक के देख लो, बाकी सब माइक के साथ बनाता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 हाई इनकम स्किल्स की, जो मेरे अकॉर्डिंग उनमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा मिलेनियर हूँ या बिलियनियर हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स, इन फील्ड्स में ज़्यादा स्कोप है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नोट्स बना रखे मैंने। पहली फील्ड है कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए जो मैं अभी कर रहा हूँ, आप देख सकते होंगे कि यार जिन लोगों ने 5-6 साल पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था वो अभी कहाँ पर हैं। और मैं सिर्फ टॉप के एग्जांपल्स नहीं लूंगा कि भाई बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स, भुवन बम और फ्लाइंग बी, सौरभ जोशी, ये तो टॉप के हैं, ये तो कमाएंगे ही पैसा। किसी भी फील्ड में आप टॉप में होगे अगर, तो पैसा वैसे ही कमा लोगे। मैं बात कर रहा हूँ उनके नीचे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब जिनके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, 5,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान जो ऑफिस में काम कर रहा है उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं आज सोशल मीडिया से अर्निंग करने के, तो वो कहीं ना कहीं कोई कोई तो तरीका यूज़ कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में मैं वो बात नहीं करूँगा कैसे कमा सकते हैं, वो किसी और वीडियो में बात करूँगा। मगर क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व करता हूँ मैं हर एक चीज़ को, और यही एक रीज़न है कि मैंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। और पैसा कमाना मेन मोटिव नहीं है, यस बैक देन मेरे माइंड में है, पर पहला मोटिव जो पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि ट्रेंड के साथ जिंदा रहना। अगर मैं आज ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, कंटेंट नहीं बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से पीछे रह जाऊंगा जो कंटेंट बना रहे हैं, चाहे कैसा भी बना रहे हो। तो आज के ज़माने में सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंटेंट मत स्टार्ट करो, अपने आप को ट्रेंड के साथ इवॉल्व होने के लिए भी कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कंटेंट बना रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब नो, आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन एक ही है, मगर मैं इसे अलग अलग ही मानता हूँ। कोई एक बनता है जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, तो अब उसे ये थोड़ी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है कंटेंट क्रिएशन, ड्रिप मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए अलग है जहां पे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है। ओके, अब कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसको ये नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसे ये पता होगा कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिजिटल मार्केटिंग में पैसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग आता है, मार्केटिंग आती है, कंटेंट स्ट्रेटजी आती है, किसी एक प्लेटफॉर्म को ग्रो करना आता है लाइक यूट्यूब या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, एजेंसी में भी काम कर सकते हैं, या फिर किसी ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। और हर ऑफिस को इस फील्ड की ज़रूरत है आज के टाइम पे, तो इसीलिए मैंने इसको इस फील्ड में रखा है। क्योंकि और इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। अभी मैं सोचूंगा कि यार मैं सीए बन जाता हूँ, तो यार वो सीए बनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, मगर सीए बनने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। 3 एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, सीए प्री, इंटरमीडिएट, फाइनल वगैरह वगैरह। अब या मैं कहूँ मुझे प्लेन उड़ाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मगर डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे किसी तरीके की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि अगर आपने इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट किया हुआ है तो ही आप एक डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। मगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको करियर बनाना तो कोई बैरियर नहीं है। और अगर आप इस फील्ड में स्किल्स अच्छी खासी बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से ज्यादा कमा सकते हैं जो कि आज नॉर्मल जगह पर हैं। ओके, तीसरा है कोई भी स्किल प्लस एआई। अब ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आज के टाइम पे आप कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी करने वाले हो, कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, लेट सपोज मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ। अब अगर मैं डेटा एनालिस्ट नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है उसमें। मगर अगर आपने इस डेटा एनालिस्ट में एआई इंजीनियर भी मिक्स कर दिया तो आप बीस्ट बन जाएंगे। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हूँ,
इसमें अगर मैंने एआई मिक्स किया तो ये अलग फील्ड बन गई। अगर मैं एक सीए हूं, मैं इसमें एआई मिक्स किया, अलग फील्ड बन गई। तो कोई भी स्किल जो आप अभी कर रहे हो उसमें बस आपको एआई मिक्स करना है। अब एआई मिक्स करने के लिए भी एक अलग वीडियो बन सकती है कि भाई आप किन किन टूल्स का यूज कर रहे हो, कैसे आपने ऑटोमेशन सेट किए, कैसे एआई एजेंट्स बनाए हैं, कैसे क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एआई के अंदर, क्लॉड, चैटजीपीटी, ये सब के अंदर। उससे डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि आप ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाओगे एआई के साथ में तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। ज्यादा प्रोडक्टिव मतलब ज्यादा ग्रोथ मतलब कमाई ज्यादा यार। तो जो भी आप कर रहे हो या करने वाले हो उसमें एआई मिक्स करें। फोर्थ ऑप्शन एकदम इमर्जिंग फील्ड है भाई, जिस उसमें है हाउ टू ट्रेन पीपल ऑन एआई। ये एक नया फील्ड है पर बहुत पैसे वाला है। जैसे आप कुछ यूट्यूबर्स देखेंगे वो सिर्फ एआई के बारे में बात करते हैं और अब उनकी वर्कशॉप्स भी एआई की हैं। वो कंपनीज को बता रहे हैं कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका ये काम हाउ टू ट्रेन पीपल विद एआई, ये एक अलग ही करियर है। ये बहुत हाई पेइंग है क्योंकि एआई अभी आया है, बढ़ते जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जैसे आप यूट्यूब में देखेंगे वैभव श्रीनिष्ठी, अंश मेहरा, और अब तो कोई भी यूट्यूबर है वो एआई का कोर्स, ध्रुव राठी को देख लीजिए, आप के क्रिएट को देख लीजिए। हर कोई इंसान जो एआई सिखा रहा है वो पैसा कमा सकता है। तो आप एआई सिखाना शुरू करिए, पर पहले आपको खुद पढ़ना होगा। तो ये फोर्थ फील्ड है। और फिफ्थ और लास्ट फील्ड जो मैं आपको कहूंगा, फिफ्थ में एक्चुअली कोई फील्ड नहीं है, वो एक स्किल है और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसकी क्या लोग बात नहीं करते कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आ गए, नहीं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के ऊपर के जो मैंने 4 बताए हैं ना, अगर आपको फिफ्थ नहीं आता तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए कोई भी फाउंडर है ना, वो कंटेंट में आ रहा है पर उसके लिए क्या जरूरत है उसको, कम्युनिकेशन की। मतलब ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो ये कहाँ पे, क्यों कैमरे के सामने अच्छे नहीं है या कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं है। तो इसे आप स्टार्ट कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि कैमरा फेसिंग, आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, आप शब्दों का क्या प्रयोग करते हैं, वोकैबुलरी क्या है आपकी, कैसे आप बोलते हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, ओवरऑल सारी चीजें आप गई कम्युनिकेशन स्किल्स में। और वही आपको ओवरऑल कोई भी स्किल है, अगर आप उसमें कम्युनिकेशन स्किल डाल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप 10x बेटर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 5 चीजें हैं जो आपको आज के टाइम पे, इनमें से आप कोई भी स्टार्ट करिए, जिसमें से फिफ्थ तो आपको करनी है, और एआई, 2 चीजें आपको किसी भी स्किल में जोड़नी है। और बाकी आप, जो मुझे लगता था, मैंने ज्यादा स्किल, मतलब ज्यादा मुझे पास वो नहीं है कि मैं ये भी बता दूं सीए कर लो, वो मैं बता सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ उस पर भी, मगर मैंने अभी अपने फील्ड के अराउंड जो मैंने देखा है मैंने वो अभी वीडियो में बताया है। अब अगर आपका मन है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पे और भी वीडियोस हैं वो देखिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।